हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे कॉम्पिटिटिव क्लासेस ज्ञान निकेतन में। मैं आपका दोस्त विवेक आपका अपने चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही अच्छे सेशन का स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग के बीच जो है एक 50 सेट का जो है 50 इम्पोर्टेंट जीके जीएस का डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव क्लास तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपका करंट अफेयर और प्लस में जीके जीएस आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, तो आज का सेशन देखते हैं हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 जो है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। तो देखते हैं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। कह रहे कि सूती वस्त्र के प्रथम साक्ष्य, जो सूती वस्त्र के साक्ष्य थे सर्वप्रथम प्राप्त हुए। यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि सूती वस्त्र के साक्ष्य जो है वो सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि सूती वस्त्र का जो साक्ष्य है वो सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा से, और तीसरा हड़प्पा से, और चौथा लोथल से। तो बताइए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। मोहनजोदड़ो से जो है सर्वप्रथम सूती वस्त्र का जो है साक्ष्य मिला था। ठीक है, और बात की जाए यहाँ पे मोहनजोदड़ो, तो इसकी जो स्थापना किए थे, इसकी स्थापना कौन किए थे, तो इसकी स्थापना राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। ठीक है, इसकी जो खोज किए थे राखल दास बनर्जी। और कब किए थे इसका खोज, इसकी खोज कब किए थे 1922 ईस्वी में जो है मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। बात की जाए यहाँ पे मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, और बात की जाए यहाँ ये मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पड़ता है, तो ये मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मोहनजोदड़ो के सिंध प्रांत में पड़ता है। ठीक है, चलिए और बात की जाए यहाँ से जो है मोहनजोदड़ो से कांस्य की बनी हुई एक प्रतिमा मूर्ति मिली थी। ठीक है, कांस्य की बनी एक मूर्ति की प्रतिमा मिली थी। ठीक है, याद रखिएगा ये इतना क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछता है। बात की जाए यहाँ पे कालीबंगा, तो कालीबंगा किस राज्य में पड़ता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में जो है आपका पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। कह रहे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। तो बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका आराम शाह, दूसरा ऑप्शन है कैकुबाद, और तीसरा है इल्तुतमिश, और डी नंबर ऑप्शन है आपका नासिरुद्दीन। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आराम शाह। आराम शाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। ठीक है, बात की जाए यहाँ पे आराम शाह, तो क्वेश्चन पूछता है कि आराम शाह की हत्या किसने किया था। बताइए, आराम शाह की हत्या जो है इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, और बात की जाए यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, इन्होंने गुलाम वंश का नींव रखा था। गुलाम वंश का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है नींव रखा था। ठीक है, और बात की जाए यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल था वो कितना था, तो इसका जो शासन काल था 1206 से 1210 जो है इसका शासनकाल था। ठीक है,
चलिए, तो इसका शासनकाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो आपका राइट आंसर इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट होगा। 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। ठीक है, चलिए बात कीजिए यहाँ पे भारत। तो भारत से देखिए कुछ रिलेटेड हम लोग इसका फैक्ट जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, और बात की जाए यहाँ पे कि ये जो भारत है क्षेत्रफल के अनुसार ये विश्व में 7वां स्थान है इसका। कितना स्थान है? 7वां। ठीक है, 7वां स्थान है इसका विश्व में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात की जाए यहाँ पे, एक और यहाँ पे फैक्ट जानते हैं कि भारत की जो है आकृति कैसी होती है। तो भारत की आकृति जो होती है वो चतुष्कोणीय होती है। क्या होती है? चतुष्कोणीय। भारत की आकृति जो होती है वो चतुष्कोणीय होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है बताइए। देखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और बात की जाए यहाँ पे 11 जुलाई। तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, बात की जाए यहाँ पे 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है 12 जनवरी को? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। बात की जाए यहाँ पे 17 मई। तो 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बात कीजिए यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को जो है यहाँ पे टाइगर एस्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर एस्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर एस्टेट भी कहा जाता है। बात की जाए यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? तो 12 जो है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, याद रखिए। चलिए राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए बात कीजिए यहाँ पे कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ था? कूनो राष्ट्रीय उद्यान की जो है स्थापना कब हुआ था? 1938 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी? सॉरी, यहाँ पे जो है 81 होगा। क्या होगा? 1981 में जो है आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है?
देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि इंपॉर्टेंट है आपका, कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो पहला जो है भारतनाट्यम है, दूसरा जो है कथक है, तीसरा कुचिपुड़ी और चौथा है कथकली। तो इसमें जो है पंडित बिरजू महाराज का जो नृत्य है वो आपका कथक से संबंधित है। किससे है? कथक। कथक से जो है बिरजू महाराज का संबंध है, ठीक है। और बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने से आते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है आपका कि ये किससे आते हैं, तो ये लखनऊ घराने से, लखनऊ घराने से आते हैं, ठीक है। बात कीजिए यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म, पंडित बिरजू महाराज का जन्म, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो आपका पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में जो है पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, ठीक है। बात की जाए यहाँ पे बिरजू महाराज की पिता, तो बिरजू महाराज के पिता का क्या नाम था बताइए? बिरजू महाराज के पिता का क्या नाम था? अच्छन महाराज। क्या था? अच्छन महाराज, ठीक है, अच्छन महाराज, अच्छन महाराज। और बात की जाए इनकी माता, तो इनकी माता का नाम था, क्या था? इनकी माता का जो नाम था वो अम्मा जी महाराज। क्या था? अम्मा जी महाराज, अम्मा जी महाराज, ठीक है। और इनका जन्म जो है लखनऊ यूपी में हुआ था। आपका याद रखिएगा, इनका जन्म जो है लखनऊ यूपी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं बताइए? सरहुल पर्व जो है वो कौन मनाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है मुंडा जनजाति जो है सरहुल पर्व मनाती है, ठीक है। और बात की जाए कि मुंडा जनजाति सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड में। कहां पाया जाता है? झारखंड में। झारखंड में जो है मुंडा जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। और यहाँ पे जो है ये कब मनाया जाता है सरहुल? ये चैत्र मास में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? चैत्र मास में मनाया जाता है। चैत्र मास में जो है मनाया जाता है, ठीक है। और बात की जाए यहाँ पे, ये जनजातियों का नौ वर्ष की त्योहार है। ये जो है जनजातियों का 9 वर्ष की त्योहार है। क्या है? 9 वर्ष की त्योहार है। चलिए बात की जाए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि संयुक्त राज्य संघ यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? संयुक्त राज्य संघ यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था बताइए? जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम से, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जो है इसका प्रारूप सम्मेलन तैयार किया गया था, ठीक है। तो बात की जाए यूएनओ, तो यूएनओ का जो फुल फॉर्म होता है, यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड, क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि यूएनओ का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है बताइए? किस विटामिन के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है? तो ये जो होता है विटामिन सी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी के कारण होता है। चलिए बात की जाए यहाँ पे विटामिन डी, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। बात की जाए यहाँ पे विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल।
विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल। बात की जहाँ पे विटामिन बी, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। क्या है? थायमीन। क्या है? थायमीन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम है। चलिए बात की जाए यहाँ पे कि विटामिन बी की जो कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन होता है? बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहां से आरंभ किया था? गौतम बुद्ध ने जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहां से आरंभ किया था बताइए। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। सारनाथ से जो है गौतम बुद्ध जो है धर्म चक्र प्रवर्तन जो है शुरू किया था। क्वेश्चन जो है बौद्ध धर्म में जो है इनका जो पहला उपदेश है सारनाथ में दिए थे। ठीक है, इसलिए बौद्ध धर्म में जो है पहला उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन से बताया गया है। ठीक है, और बात की जाए यहाँ पे गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध का जो है गौतम बुद्ध को का जन्म, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और बात की जाए यहाँ पे इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी बताइए। तो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो आपका यूपी में पड़ता है। अब कब हुई थी इनकी मृत्यु? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोध गया, तो बोध गया में जो है इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और किस नदी के किनारे हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, अगर किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे जो है इनको एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। देखिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हम इसी तरह से प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन कह रहा है 11 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियां से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिम की ओर कौन सी नदी इसमें से है बहती है बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, बात की जाए यहाँ पे कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ये जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। क्या है? पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, बहने वाली नदी है, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली ये नदी है। बात की जाए यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पे दो नदियां जो है पूर्व पश्चिम की बहती है। नर्मदा के साथ साथ यहाँ पे लिख लीजिएगा ताप्ती। ताप्ती जो है ये दोनों नदियां जो है पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और बात की जाए ये पश्चिम की ओर बहती हैं तो कहाँ जाके गिरती हैं? अरब सागर में। कहाँ पे जाके गिरती हैं? अरब सागर में। और यहाँ पे जो पूर्व की ओर जो बहती है नदियां ये गिरती हैं जाके बंगाल के खाड़ी में। कहाँ पे गिरती हैं? बंगाल के खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो है ये नदियां जाके गिरती है, ये गिरती है जाके अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में जाके ये गिरती है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बताइए। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और बात की जाए कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे?
अस्थाई अध्यक्ष, ये क्या थे? ये अस्थाई अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, तो ये अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष थे। और बात कीजिए यहाँ पे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थाई सदस्य थे। और अस्थाई सदस्य पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए बात कीजिए यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो बात कीजिए यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो जन्म, तो इनका जन्म जो हुआ था 3 दिसंबर, अभी फिलहाल इनका जन्म बीता हुआ है, 3 दिसंबर 1884 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 का इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और बात की जाए इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु, ठीक है, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 28 फरवरी 1963 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु पटना में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? पटना में। ठीक है, याद रखिएगा, इनकी मृत्यु पटना में हुई थी। और इनका जन्म जो है वो सिवान के जीरादेई में हुआ था। सिवान जिला, बिहार से ये थे, सिवान जिला। ठीक है, सिवान जिला के जीरादेई गांव से थे। कहाँ थे? जीरादेई गांव से थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है कि अलाई दरवाजा, क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? देखिएगा, बताइए अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? तो ये बना था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है अलाई दरवाजा का निर्माण हुआ था। और क्वेश्चन पूछता है कि अलाई दरवाजा का निर्माण कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1311 ईस्वी में। कब हुआ था अलाई दरवाजा का निर्माण? 1311 ईस्वी में। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस पत्थर से हुआ था? तो बलुआ पत्थर से हुआ था। किससे? बलुआ पत्थर से जो है अलाई दरवाजा का निर्माण हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है अलाई दरवाजा? तो ये आपका दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में जो है आपका अलाई दरवाजा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 है आपका कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन का नाम क्या था? बताइए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1828 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। बात की जाए इन्होंने, इनका जो है इनका कुछ फैक्ट है, आइए देखते हैं। इन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना किया था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, ठीक है। और दूसरा आपका कि वेदांत कॉलेज का इन्होंने स्थापना किया था। क्या किया था? वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, और बात की जाए यहाँ पे राजा राम मोहन को जो है भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रदूत भी कहा जाता है। क्वेश्चन जो है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुण्य जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रदूत भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, तो आधुनिक भारत का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि
वह शहर कौन सा है जिसको कॉटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौन सा भारत का शहर है जो जिसे कॉटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये जाना जाता है मुंबई को। क्वेश्चन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी है कि मुंबई को जो है कॉटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है आपका। ठीक है, और इसको मुंबई को जो है 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। 7 द्वीपों, 7 द्वीपों का शहर। ठीक है, 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। और गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मुंबई को ही कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को ही कहा जाता है। ठीक है, और भारत का हॉलीवुड, हॉलीवुड भी इन्हीं को कहा। हॉलीवुड पूछता है कि भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है, तो इसे मुंबई को ही कहा जाता है, भारत का हॉलीवुड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? बताइए, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की जो घाटी है वो आपका पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी पाया जाता है। ठीक है, और बात की जाए हमारा यहाँ पे उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? बताइए, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और बात की जाए यहाँ पे तो उत्तराखंड में जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। तो राज्यों में जो है राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति जो है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और ये किस आर्टिकल से है? तो ये जो है अनुच्छेद 153 में इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, कह रहा है कि राउरकेला लौह एंड इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? बताइए, राउरकेला लौह एंड इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो बताइए कि राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में जो है इसका राउरकेला इस्पात उद्योग जो है उड़ीसा में है। और ये किसकी सहायता से स्थापना किया गया था? तो ये स्थापना किया गया था जर्मनी की सहायता से। किसकी स्थापना किया गया था? किसकी सहायता से? तो जर्मनी की जो है जर्मनी की सहायता से जो है इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 में जो है यूएनओ का स्थापना हुआ था। यूएनओ पीछे हमने जिक्र किया था इसका। यूएनओ का जो है स्थापना हुआ था आज 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में जो है इसका स्थापना हुआ था। उसी दिन 24 अक्टूबर को जो है इसका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि शिवालिक पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? बताइए, शिवालिक जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियां
किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो शिवालिक जो पहाड़ियां ये हमारा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है। और इस शिवालिक पर्वत पहाड़ी का जो है पुराना नाम क्या है? ये भी पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि जो है पुराना नाम क्या है? पुराना नाम, इसका पुराना नाम क्या है शिवालिक का? तो शिवालिक का जो है पुराना नाम आपका, देखिए फिर से लिख दे रहे हैं पुराना नाम। तो पुराना नाम क्या है? मानक पर्वत। क्या नाम है? मानक पर्वत। शिवालिक पहाड़ी का पुराना नाम है मानक पर्वत। ठीक है, मानक पर्वत। और यहाँ पे जो है शिवालिक का अर्थ क्या होता है? शिवालिक का अर्थ जो है ये क्या होता है? तो शिवालिक का अर्थ भगवान शिव, भगवान शिव की जटा। ठीक है, भगवान शिव की जटा, भगवान शिव, भगवान शिव की जटा। ठीक है, भगवान शिव की जटा जो है इसका नाम है, शिवालिक का अर्थ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि जीएसटी, आप लोग काफी परिचित हैं हम लोग इस वर्ड से, जीएसटी। ठीक है, जीएसटी विधेयक की पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जीएसटी विधेयक की पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताइए। तो जीएसटी विधेयक पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम जो है जीएसटी जो है सबसे पहले अगर पूछेगा कि जीएसटी किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था, तो आपका जो है असम में हुआ था। ठीक है, और बात की जाए कि देश अगर पूछ दे कि सबसे पहले किस देश में जीएसटी लगा था, तो अगर देश की बात की जाए तो सबसे पहले फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में जो है जीएसटी सबसे पहले, देश अगर पूछे आपसे तो फ्रांस टिक कीजिएगा। ठीक है, और राज्य जो पूछे कि किस राज्य में जो है सबसे पहले जीएसटी लगा था, तो आपका असम में लगा था। कब लगा था? तो 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी असम में जो है लागू किया गया था। और बात की जाए यहाँ पे कि असम, तो असम का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सीएम। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था। ठीक है, चलिए यहां पे जो है कंफ्यूज हो जाता है आदमी, या इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो बात कीजिए यहां पे चंद्रगुप्त, तो ये जो है ये किससे, इनका जो चंद्रगुप्त प्रथम की जो शादी हुई थी ये लिच्छवी राजकुमारी, देखिए राजकुमारी से जो है इनका विवाह हुआ था। ठीक है, चलिए, और उनका जो नाम था वो कुमार देवी। क्या था? कुमार देवी से जो है इनका विवाह हुआ था। ठीक है, कुमार देवी से जो है इनका विवाह हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन 23 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 23 कह रहा है कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, कन्हा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीवीआई। ठीक है, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कन्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कन्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है। ठीक है, और बात की जाए इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना जो हुई थी, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1 जुलाई 1955 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1955 में जो है इसकी स्थापना हुई थी।
चलिए बात की जाए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे इनकी मूर्ति लगी हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हम भारत के जो है प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री। बात की जाए इनकी मूर्ति को जो है कहा स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्या बोला जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। और ये किस नदी के, इनकी जो मूर्ति है किस नदी के तट पे बनी हुई है? तो ये जो है नर्मदा नदी के तट पे। किसकी नदी के तट पे जो है? नर्मदा नदी के तट पे जो है इनकी मूर्ति बनी हुई है। और इसकी पूरी जो लंबाई है कितना है? तो 182 मीटर इनकी मूर्ति की जो है हाइट है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर ये पूछ देता है आपसे कि इसकी जो है आधार से कितनी, तो आधार से अगर पूछ देगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की आधार से कितनी है, तो आधार से आप याद रखिएगा आधार से जो ऊंचाई है वो है 240 मीटर। आधार से अगर पूछ दे कि आधार से कितनी ऊंचाई है, तो आधार से आपकी ऊंचाई जो है 240 मीटर है। ठीक है, चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 से आपका देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। और ये किसने किया था? तो ज्योतिबा राव फूले। ठीक है, ज्योतिबा राव फूले, ज्योतिबा राव फूले। ठीक है, सत्य शोधक समाज की जो अब स्थापना अगर पूछ देगा स्थापना, तो आप राइट आंसर कीजिएगा ज्योतिबा राव फूले जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए। तो अर्जुन पुरस्कार की जो है शुरुआत कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में जो है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार? तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार के साथ में जो है इनको 15 लाख रुपए दी जाती है। 15 लाख प्लस एक जो है इनकी मूर्ति दी जाती है। देखिए यहाँ पे सामने दिया हुआ है। एक अर्जुन पुरस्कार की जो है जो कांस्य की प्रतिमा दी जाती है साथ में। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन 27 है आपका कि चौरा चौरी कांड। तो चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो चौरी चौरा देखिएगा, यहां पे क्वेश्चन है कि चौरी चौरा। ठीक है, ये सही है, चौरी चौरा। चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? बताइए। चौरी चौरा की जो घटना हुई थी वो किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो ये हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है चौरी चौरा की घटना हुई थी। ठीक है, और ये कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में जो है चौरी असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलिए और बात की जाए यहाँ पे चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण आंदोलन यह हुआ था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, और बात की जाए भारत छोड़ो आंदोलन तो यह हुआ था 1942 ईस्वी में। ठीक है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, और चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? बताइए।
कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। ठीक है, आपके देखिए पिक्चर लगा हुआ है राजतरंगिणी। ठीक है, क्वेश्चन, अगर राजतरंगिणी से क्वेश्चन पूछे कि कश्मीर राजतरंगिणी में किसका जो है अध्ययन होता है, किसका जिक्र किया गया है, तो कश्मीर के इतिहास का। ठीक है, राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास, कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास के बारे में इसमें जानकारी मिलता है। ठीक है, कश्मीर की इतिहास। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो है अस्त्र शास्त्र, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अस्त्र शास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है आपका चाणक्य का। और ये इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने। ठीक है, इंडिका मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज ने लिखा था। ठीक है, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 29, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? बताइए, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है हर्षचरित्र नामक पुस्तक की रचना किए थे, हर्षचरित्र नामक पुस्तक के रचना किए थे। ठीक है, हर्षचरित्र नामक। और बाणभट्ट की एक और पुस्तक का नाम है कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी, देखिएगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं कादम्बरी। ठीक है, इनका एक और पुस्तक है कादम्बरी, इनका एक और पुस्तक है कादम्बरी। ठीक है, और ये किसके दरबार में रहते थे? ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, हर्षवर्धन के दरबार में ये जो है बाणभट्ट रहते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30, क्वेश्चन 30 है आपका, देखिएगा, कह रहे कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? किस दिल्ली सुल्तान ने जो है रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? बताइए किसने? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बलबन। बलबन जो है रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है, और बात कीजिए यहाँ पे बलबन, तो बलबन जो है नौरोज त्योहार की शुरुआत किया था। ठीक है, याद रखिएगा नौरोज। ठीक है, नौरोज त्योहार, नौरोज त्योहार की शुरुआत, नौरोज त्योहार की शुरुआत बलबन ने ही किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, देखिए 31, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? ठीक है, तो हमने पीछे जिक्र किया इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन 32 आपका कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो नहरों का जो है निर्माण सबसे ज्यादा किसने कराया था? तो ये कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक जो है नहरों का निर्माण सबसे ज्यादा करवाया था अपने शासन में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 33, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या है? बताइए दार उल सफा क्या है? ये जो है आपका एक खैराती अस्पताल है। क्या है? दार उल सफा जो क्या है? तो एक जो है खैराती अस्पताल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34, क्वेश्चन 34 है आपका कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बताइए। देखिए ये क्वेश्चन सारे जो है आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक किसने कौन किए थे? तो ये किए थे दो भाइयों ने मिलकर, हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का जो है दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। कब किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? तो 1336 ईस्वी में, 1336
1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना किए थे। और ये कहाँ है? तो ये जो है तुंगभद्रा नदी पे है। किसमें? तुंगभद्रा नदी के तट पे है। तुंगभद्रा नदी के तट पे है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जो है तुंगभद्रा नदी के तट पे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? बताइए, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी? गुलबदन बेगम जो है हुमायूंनामा की रचना की थी। ठीक है, गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूंनामा किस भाषा में है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हुमायूंनामा किस भाषा में है? तो फारसी भाषा में। ठीक है, फारसी भाषा में। ठीक है, फारसी भाषा में जो है इसका लिखावट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन आपका 36 है, देखिएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह की मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सासाराम। सासाराम में जो है शेर शाह की मकबरा है। ठीक है, और ये किस नदी के तट पे है? ये जो है मरोहर नदी के तट पे है। किस नदी के? मरोहर नदी के तट पे, मरोहर नदी के तट पर जो है शेर शाह का मकबरा स्थित है। ठीक है, चलिए बात की जाए ये शेर शाह का मकबरा कितना फीट है? तो 122 फीट। ये भी याद रखिएगा, इनकी जो मकबरा है 122 फीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जो सेनापति थे वो कौन थे? उनका नाम क्या था? बताइए। तो उनका नाम जो है क्या था? हाकिम खान। क्या था उनका नाम? हाकिम खान था उनका नाम। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था? तो हाकिम खान था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 से आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक के तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो निम्नलिखित में से किस मुसलमान शासक ने तीर्थ कर यात्रा समाप्त कर दिया था? तीर्थ कर यात्रा समाप्त कर दिया था कि भाई तीर्थ कर यात्रा पर जो है टैक्स नहीं लगाया जाए। वो किसने जो है समाप्त किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अकबर। अकबर जो है तीर्थ कर यात्रा को समाप्त कर दिया था। और इन्होंने अकबर जो है जजिया कर को भी समाप्त किया था। याद रखिएगा, जजिया कर। ठीक है, जजिया कर को जो है ये अकबर ने ही इसको समाप्त किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और जो है तीर्थ यात्रा कर भी अकबर ने ही समाप्त किया था। ठीक है, और इन्होंने दास प्रथा ये भी उन्होंने जो है समाप्त किया था। ठीक है, बात की जाए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 39 कह रहा है कि आईने ए अकबरी, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने ए अकबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। तो आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल फजल के जो है द्वारा आईने ए अकबरी पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 से आपका कि एतमादुद्दौला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? बताइए। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नूरजहां जो है, नूरजहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, यहां से हमने 40 क्वेश्चन को जो है जीके जीएस का डिस्कस किया है। आगे हम 10 क्वेश्चन का जो है करेंट अफेयर से लिया है। तो आगे हम 10 जो क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर से आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? बताइए। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? बताइए।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा जो है एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी जो है बन गई है। और ये किस देश की है, किस राज्य की है, तो ये हरियाणा राज्य की है। किस राज्य की है, हरियाणा राज्य की जो है ये शेफाली वर्मा है। ठीक है, शेफाली वर्मा है। और इनकी उम्र कितनी है, तो एक और उम्र की बात की जाए तो इनकी उम्र जो है 15 वर्ष है, 15 साल जो है इनका उम्र है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 42, क्वेश्चन नंबर 42 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 18 सितंबर 2023 को संचालित 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका कि 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल से जो है ऑपरेशन सजग जो है संबंधित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1977 ईस्वी में। कब हुई थी, 1977 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। बात की जाए यहाँ पे थल सेना, तो भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी। कि कब हुई थी, 1 अप्रैल 1895 में। ठीक है, 1895 में जो है इसकी थल सेना की स्थापना हुई थी। ठीक है, और बात की जाए यहाँ पे वायुसेना, तो वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, भारतीय वायुसेना की 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में। ठीक है, 1932 ईस्वी में जो है भारतीय वायुसेना की जो है स्थापना हुई थी। और बात की जाए भारतीय नौसेना, तो भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना, भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 43, क्वेश्चन नंबर 43 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किस राज्य में स्थित वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है, बताइए। तो किस राज्य में स्थित वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। किस राज्य में स्थित वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश जो है बन गया है। और बात की जाए यहाँ पे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो भोपाल, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी आपका भोपाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका गुजरात में पड़ता है। और जो है राजस्थान में, तो राजस्थान में केवलादेव, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किस राज्य की पायल छबरा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा फिर से कि किस राज्य की पायल छबरा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है, बताइए। तो किस राज्य की है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरियाणा। ये जो है हरियाणा राज्य की जो है वो प्रथम महिला जो है पैरो कमांडर बनी हुई है। ठीक है, और बात की जाए कि हरियाणा, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री मनोहर लाल खट्टर। अगर पूछ दे आपसे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री मनोहर लाल
मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। ठीक है, हरियाणा के सीएम कौन है वर्तमान में? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन नंबर आपका 45 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 45 से आपका कि हाल में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस, स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब में जो है स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है। चलिए तो बात की जाए यहाँ पे पंजाब, तो पंजाब के जो है मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? भागवत मान सिंह। कौन है अभी के प्रेजेंट में वहां पे वर्तमान के सीएम कौन है? तो भागवत मान सिंह है। कौन है? भागवत मान सिंह। ठीक है, भागवत मान सिंह जो है वहां के पंजाब के जो है सीएम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन आपका 46 है कि भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहां आयोजित हुआ है? तो भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहां आयोजित हुआ है? तो भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहां आयोजित हुआ है? बताइए। लाइट हाउस उत्सव जो है कहां पे सबसे पहले, कहां किस राज्य में जो है चालू किया गया है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोवा। गोवा में जो है लाइट हाउस का पहला जो है उत्सव आयोजित किया गया है गोवा में। ठीक है, और बात की जाए यहाँ पे गोवा, तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट में? तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। ठीक है, प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के प्रेजेंट में जो है सीएम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, और ये एग्जाम की व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? तो भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? बताइए कौन सी है जो बन गई है सोलर सिटी? तो ये आपका है सांची। कौन है? सांची जो है पहला भारत की सोलर सिटी बन गई है। ये कहां पे पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, एमपी में पड़ता है आपका। ठीक है, एमपी में। चलिए यहां पे देखा जाए कि जयपुर, तो जयपुर से एक क्वेश्चन आता है गुलाबी नगरी। ठीक है, ये गुलाबी नगरी, अगर क्वेश्चन है गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जयपुर को। जयपुर को जो है गुलाबी नगरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो है 48 कह रहा है कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? बताइए। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? फिर देखिएगा क्वेश्चन की इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एकता कपूर। एकता कपूर जो है पहली एमी अवार्ड पाने वाली जो भारत की पहली महिला बन गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 49 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? तो किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? तो किसने की है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा एयर इंडिया। क्या हो जाएगा? एयर इंडिया जो है पहली जो है एयर इंडिया शुरू की है, प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत एयर इंडिया ने की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 50। लास्ट क्वेश्चन है कि काजी फैज ईसा किस देश के 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो काजी फैज ईसा किस देश के 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी हुई है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान देश की जो है 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी हुई है काजी फैजा ईसा। ठीक है, और बात की जाए यहाँ पे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को जो है नहरों का देश कहा जाता है, याद रखिएगा, नहरों का देश जो है पाकिस्तान को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक और पूछता है कि प्रथम एशिया कप का विजेता, ठीक है, प्रथम एशिया कप
का विजेता पाकिस्तान ही है। ठीक है, पाकिस्तान ही है। प्रथम एशिया कप के विजेता कौन है? तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की जो है राजधानी है वो आपका इस्लामाबाद है। ठीक है, राजधानी। चलिए, तो आपका नेक्स्ट यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ। चलिए, तो आप देखिए वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आगे हम इसी तरह प्रैक्टिस सेट हर एक एग्जाम का, हर एक रीजनिंग, मैथ या जो भी जीके जीएस है, हम प्रतिदिन आप लाते रहेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।